लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख एआई ड्रोन्स आर कमिंग, वी आर नॉट रेडी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस युद्धक ड्रोन के तेजी से विकास और उससे पैदा होने वाले गंभीर सैन्य, नैतिक और वैश्विक सुरक्षा जोखिमों पर चिंता जताई गई है। लेख बताता है कि अमेरिका, चीन, रूस और कई अन्य देश ऐसे ड्रोन विकसित कर रहे हैं जो बिना किसी पायलट के उड़ सकते हैं, दुश्मन की पहचान कर सकते हैं और युद्ध क्षेत्र में कई फैसले खुद ले सकते हैं। अमेरिका के रेगिस्तानी इलाकों में ऐसे ड्रोन का परीक्षण भी शुरू हो चुका है और उन्हें भविष्य के युद्ध का अहम हथियार माना जा रहा है। लेख के अनुसार अभी तक अधिकांश ड्रोन किसी मानव ऑपरेटर द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के एआई ड्रोन अपने सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के आधार पर खुद निर्णय लेने में सक्षम हो रहे हैं। सैन्य रणनीतिकारों का मानना है कि इससे युद्ध अधिक तेज, सस्ता और प्रभावी हो सकता है। अमेरिका की वायुसेना आने वाले वर्षों में हजारों रोबोटिक विंगमैन ड्रोन को अपने लड़ाकू विमानों के साथ तैनात करना चाहती हैं। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि युद्ध जैसे संवेदनशील मामलों में मशीनों को निर्णय लेने की छूट देना बेहद खतरनाक हो सकता है। लेख का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि तकनीक के विकास की रफ्तार के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय नियम और नैतिक मानदंड बहुत पीछे छूट गए हैं। संयुक्त राष्ट्र वर्षों से स्वायत्त हथियारों पर नियंत्रण की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई बाध्यकारी वैश्विक समझौता नहीं बन पाया है। चिंता ये है कि यदि एआई किसी यात्री विमान को दुश्मन का विमान समझ ले, किसी नागरिक को सैनिक मान ले या किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण हमला कर दे, तो जवाबदेही किसकी होगी? सेना की, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी की या मशीन की? लेख ये भी चेतावनी देता है कि एआई आधारित हथियार खुद को राजनीतिक रूप से आसान बना सकते हैं। जब सैनिकों की जान का जोखिम कम होगा और रोबोट युद्ध लड़ेंगे, तब सरकारों के लिए सैन्य कार्रवाई का फैसला लेना पहले से आसान हो सकता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ मानव नियंत्रण को अनिवार्य बनाने, नागरिक ठिकानों पर ऐसे हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने और अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाने की मांग कर रहे हैं। सरल शब्दों में ये लेख कहना चाहता है कि एआई संचालित युद्धक ड्रोन अब भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि तेजी से विकसित हकीकत बन रहे हैं। ऐसी दुनिया ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि इन मशीनों की सीमाएं क्या होंगी और इनके इस्तेमाल को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। लेखक का संदेश है कि तकनीक को रोकना शायद संभव नहीं है, लेकिन इसके उपयोग के स्पष्ट नियम और वैश्विक सहमति बनाना बेहद जरूरी है। वरना आने वाले समय में युद्ध के फैसले इंसानों की बजाय मशीनें लेने लगेंगी और उसके परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय महाशक्तियों को लेकर बदलती धारणा। दुनिया चीन की ओर नहीं भाग रही, बल्कि अमेरिका से दूरी बना रही है। इसमें हालिया वैश्विक सर्वेक्षणों के आधार पर यह तर्क दिया गया है कि दुनिया में चीन की बढ़ती स्वीकार्यता का मतलब ये नहीं कि लोग अचानक चीन के समर्थक हो गए हैं, बल्कि बड़ी वजह अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की गिरती वैश्विक छवि है। संपादकीय में प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे का हवाला देते हुए कहा गया है कि 36 देशों में पहली बार चीन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अमेरिका और उसके राष्ट्रपति से अधिक सकारात्मक नजरिए से देखा जा रहा है। कनाडा, मेक्सिको और ऑस्ट्रेलिया जैसे पारंपरिक अमेरिकी सहयोगी देशों में भी अमेरिका की लोकप्रियता में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। संपादकीय का कहना है कि चीन की छवि में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ा बदलाव अमेरिका के प्रति बढ़ती नाराजगी और अविश्वास है। ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति, ग्रीनलैंड को लेकर बयान, ईरान पर कार्रवाई, चुनावों में हस्तक्षेप जैसे आरोप और सहयोगी देशों के प्रति कठोर रवैये ने अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचाया है। सर्वे में कई देशों के लोगों ने माना कि दूसरे देशों के मामलों में दखल देने की संभावना अमेरिका की चीन से अधिक है। ऐसे माहौल में चीन अपेक्षाकृत अधिक स्थिर और पूर्वानुमान योग्य शक्ति के रूप में दिखाई देता है। हालांकि संपादकीय चीन को लेकर किसी तरह का आदर्शवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाता। इसमें याद दिलाया गया है कि बीजिंग पर उइगरों के दमन, प्रभाव अभियान चलाने और कड़े राजनयिक व्यवहार जैसे आरोप भी लगे हैं। लेकिन लेख का तर्क है कि चीन को अपेक्षाकृत कम अपेक्षाओं
और अमेरिका की गलतियों का लाभ मिल रहा है। जहां अमेरिका के पास दर्जनों सहयोगी देश हैं, वहीं चीन के पास बहुत कम औपचारिक सहयोगी हैं। फिर भी वो अपने व्यवहार और आर्थिक प्रभाव के जरिए कई देशों में स्वीकार्यता बढ़ाने में सफल रहा है। संपादकीय का व्यापक संदेश ये है कि किसी भी महाशक्ति की वैश्विक छवि केवल प्रचार या सोशल मीडिया अभियानों से नहीं बनती, बल्कि उसके वास्तविक व्यवहार और नीतियों से तय होती है। जिस तरह इराक युद्ध के बाद अमेरिका की छवि गिरी और बाद में सुधरी, उसी तरह कोविड-19 महामारी के दौरान चीन की लोकप्रियता भी प्रभावित हुई थी। इसलिए दुनिया के देशों की राय स्थायी नहीं होती। लेख का निष्कर्ष है कि आज जो बदलाव दिखाई दे रहा है, वो चीन के प्रति मोह से ज्यादा अमेरिका के प्रति बढ़ती निराशा का संकेत है। अंततः वैश्विक जनमत उन देशों के पक्ष में जाता है जिनके काम और नीतियां उनके दावों के अनुरूप दिखाई देती हैं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, कश्मीर में राष्ट्र विरोधी सामग्री की तलाश में किताबों की जांच क्यों कर रहा है भारत। इसमें जम्मू कश्मीर में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक पुस्तकालयों में रखी किताबों, शोध पत्रों, थीसिस और डिजिटल सामग्री की व्यापक जांच को केंद्र में रखा गया है। लेख के अनुसार प्रशासन ने निर्देश दिया है कि ऐसी किसी भी सामग्री की पहचान की जाए जिसमें अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिक तनाव या भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ मानी जाने वाली बातें हों। ये कार्रवाई एक ऐसी पुस्तक पर विवाद के बाद तेज हुई जिसमें कश्मीर के कुछ अलगाववादी नेताओं का उल्लेख किया गया था। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाकर लगभग सभी शैक्षणिक संसाधनों का फैलाव दिया गया है। लेख बताता है कि सरकार और भाजपा से जुड़े नेताओं का तर्क है कि शैक्षणिक संस्थानों में ऐसी सामग्री नहीं होनी चाहिए जो युवाओं को अलगाववादी विचारों की ओर प्रभावित करे या हिंसा और उग्रवाद को वैधता देती दिखाई दे। प्रशासन का कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जरूरी है। इसी आधार पर कुछ प्रकाशकों और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। दूसरी ओर लेख में पत्रकारों, लेखकों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं की चिंताओं को भी प्रमुखता से रखा गया है। उनका कहना है कि इतिहास, राजनीति और कश्मीर के जटिल अतीत पर लिखी गई किताबों को संदेह की नजर से देखने से अकादमिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी। कई देशों को आशंका है कि आपत्तिजनक या राष्ट्र विरोधी जैसी परिभाषाएं बहुत व्यापक और अस्पष्ट हैं, जिससे सामान्य ऐतिहासिक या शोध सामग्री भी निशाने पर आ सकती है। कुछ विशेषज्ञों ने इसे कश्मीर के इतिहास और सामूहिक स्मृति को नियंत्रित करने की कोशिश तक बताया है। कुल मिलाकर लेख ये सवाल उठाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अभिव्यक्ति तथा अकादमिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अल जजीरा के अनुसार ये केवल कुछ किताबों की जांच का मामला नहीं है, बल्कि कश्मीर में इतिहास, पहचान, राजनीतिक विमर्श और ज्ञान के स्रोतों पर नियंत्रण को लेकर चल रही बड़ी बहस का हिस्सा है। लेख का संदेश है कि जहां सरकार इसे सुरक्षा और राष्ट्रहित का कदम मानती है, वहीं आलोचकों को डर है कि इससे कश्मीर के अतीत और वर्तमान पर खुली चर्चा का दायरा और संकुचित हो सकता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। Marketing strategies, corporate stories, brand building ideas, marketing case studies और innovation एक अलग perspective से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। Let's Mike More Than Radio लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो for all marketing aspirants, professionals, startups and entrepreneurs every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mike app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mike app और विजिट www.letsmike.com. Let's Mike अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।